भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार के। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। ओ पापियों को पाप से तार दे, पापियों को पाप से तार दे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुजकेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। शीतले गणमः। ओम जो शांतिरंतर जगुम शांति पृथ्वी शांतिरापा सभी शांति लोकदया शांति अपना स्थान परस्परया ग्रहण कर लें। शांति स्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति। सभी भक्तगण अपना स्थान ग्रहण करें। पंखा लगाओ महाराज जी, पंखा। जरा दे इतना गैप लेना है, ठीक है? जरा दे जरा दे। ओ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णुः, मङ्गलं गरुडध्वजः, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलायतनो हरिः। सच्चिदानन्दरूपाय भेषोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास
ततो जय मुदीरये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी सो जय जय माखन चोर। माखन चोर भगवान की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो, राधा रानी की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, रमण रीति की जय हो, यमुना मैया की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, सियाजू सरकार की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कलपत्तरु तडिंदत विडिंदत पीतांबरधारी नंद नंदन व्रज नंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी प्रभु प्रेमी जन बारंबार प्रणाम करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण हरे कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा ओ स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 गाइए। राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामचंद्र भगवान की जय हो खिलन बिहारी सरकार की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा के परम वक्ता परम श्रोता अनंत बलवंत अखंड ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में हम सभी मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिंदत विडिंदत पीतांबरधारी नंद नंदन व्रज नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी अनेकों बार प्रणाम करते हैं। जहां भगवान की कथा होती है वहां देवी देवता कथा पांडाल में झांक झांक करके कथा का रसस्वादन करते हैं। ऐसे समस्त देवी देवताओं के चरणों में दास का अनेकों बार प्रणाम है। श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान व परीक्षित स्वरूप श्री भोला सिंह भदौरिया जी जो एक्स सूबेदार रह चुके हैं, इनकी धर्मपत्नी श्री सुशीला भदौरिया जी अपने माता पिता के परम आशीर्वाद से आज इस भव्य आयोजन का प्रारंभन किया है। इनके माता पिता स्वर श्री बाबू सिंह भदौरिया जी एवं श्रीमती विद्या भदौरिया जी और भदौरिया परिवार में इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस परिवार में एक ध्रुव के समान बालक है जो वास्तविक रूप में ब्राह्मणों का संतों का सम्मान करता है और करना जानता है। रोहित उर्फ मानवेंद्र। इनकी एक पुत्री है प्रियंका भदौरिया जिनका विवाह अनुराग चौहान जी के साथ में सुसंपन्न हुआ है। छोटा परिवार है और इतनी बड़ी कथा को लेकर के आया है। संपूर्ण भदौरिया परिवार की तरफ से ये कथा का श्रवण करने का आनंद प्राप्त हो रहा है
और मैं तो यही बात कहूंगा कि मात्र ये भदौरिया परिवार की कथा नहीं, ये पूरे सैनिक बिहार की कथा है। पूर्व में भी हम यहाँ कथा करके गए हैं, तब भी हमने यहाँ देखा था यहाँ के लोगों में वास्तविक रूप में बहुत ज्यादा प्रेम है, एक परिवार की तरह यहाँ के लोग रहते हैं। YouTube और Facebook के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का जो लाइव प्रसारण घर बैठे ही श्रवण कर रहे हैं, उन श्रोताओं को बारंबार नमन वंदन है। वाम अंग में विराजमान प्रिय संगीतज्ञ बंधु, हस्त कमलों में माता सरस्वती निवास करती हैं और ये हमें संगीत की मंजरी का अनुभव कराते हैं। ऐसे संगीतज्ञ बंधुओं को नमन है। पृथ्वी पर ब्राह्मण भी हैं, संत भी हैं। संत मिल जाएं तो बंधुओं भगवंत बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। और ब्राह्मण के मुखमंडल से वेद के मंत्रों की ऋचाएं निकलती हैं। कथा पांडाल में सभी श्रोताजन विराजमान हैं, माताएं, बहनें, भाई, बंधु, बुजुर्ग, सभी के हृदय में सीताराम का दर्शन करता हूँ, राधे श्याम का दर्शन करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए आज चतुर्थ दिवस की बेला में श्री कृष्ण जन्म उत्सव की कथा का आनंदोपान करने के लिए हम और आप अग्रसर हैं। आइए अपने कथा के प्रसंग पर चलते हैं। कल श्रीमद् भागवत कथा को कहां पर विराम दिया गया था? कल आपने kथा श्रवण करी तो कथा को कहां पर विराम दिया गया था? शाम को। हाँ, एक बार तालियों के साथ खूब गड़गड़ाहट कीजिए। कथा को सुनने का मतलब ही यही है कि भैया कम से कम पता तो हो कि कथा पांडाल में क्या हो रहा है। श्री वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का प्राकट्य हुआ था। तो वामन भगवान का जन्म कैसे हुआ और इनका नाम वामन क्यों पड़ा? देखो, देवताओं की मैया है जिनका नाम है अदिति, और राक्षसों की मैया है जिनका नाम है दिति। देखो, हर काम को करने के लिए समय निर्धारित होता है, और यदि उस समय के अलावा कार्य करोगे तो वो कार्य शोभा नहीं देगा। भोजन करने का समय रात्रि का नहीं है, लेकिन यहां पर दिति शाम के समय, संध्या वंदन के समय कश्यप ऋषि के पास गई भोग विलास की इच्छा लेकर के। कश्यप ऋषि ने समझाया, दिति ये शाम का समय इन कामों के लिए नहीं है, ये शाम का समय तो हरि का चिंतन करने के लिए। अरे शाम के समय में तो प्रभु का चिंतन करना चाहिए। दिति नहीं मानी तो कश्यप ऋषि ने न चाहते हुए दिति को प्रसन्न किया, और दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस उत्पन्न हुए। इसलिए ये दिति राक्षसों की मैया है और अदिति देवताओं की मैया है। समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन क्यों हुआ? सप्तऋषि एक बार भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने एक माला दी, और वो माला सप्त ऋषियों ने ऋषि दुर्वासा को दे दी, और ऋषि दुर्वासा ने उस माला को इंद्र के गले में डाल दिया, और इंद्र ने उस माला को अपने हाथी के गले में डाल दिया, ऐरावत के। और हाथी ने उस माला को पैरों तले कुचल दिया।
ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया। अच्छा, संत के द्वारा दिया हुआ प्रसाद और उसका इतना बड़ा अपमान, इंद्र श्राप देता हूं मैं ऋषि दुर्वासा, तुम श्रीहीन हो जाओगे। और ऐरावत हाथी, तूने उस माला को अपने पैरों है कि तू अब कभी भी स्वर्ग में नहीं जावेगा, साधारण हाथी बन जाएगा। दोनों को श्राप दिया है, हाथी को भी श्राप दिया और इंद्र को भी श्राप दिया। इंद्र को श्राप दिया तो इनसे इनका स्वर्ग छिन गया, और हाथी को श्राप दिया तो हाथी से भी स्वर्ग छिन गया, और ऐरावत हाथी धरती पे कोई साधारण हाथी बन के रहने लग गया। अच्छा, ये साधारण हाथी रहने लग गया, लेकिन इस हाथी के गले में संत के द्वारा दिए हुए प्रसाद की माला पड़ी थी, तो इस हाथी का जो सिर था वो पवित्र हो गया था। और इस हाथी का सिर भगवान गजानंद के लिए काम में आया। जो गणेश जी महाराज के सिर लगाए ना, वो इसी हाथी का सिर लगा हुआ है। क्यों? भगवान गणेश के कोई साधारण हाथी का सिर नहीं लगाया जा सकता, और इस हाथी के सिर से दुर्वासा ऋषि के द्वारा दी गई प्रसाद की माला का स्पर्श हुआ था, इसलिए ये हाथी का सिर अपने आप में पवित्र हो गया था। और वो तो फिर कथा सबको पता ही है कि इनके गणेश जी के हाथी का सिर क्यों लगाया। क्योंकि गणेश जी का जन्म हुआ, शनि देव की बुरी दृष्टि पड़ गई, और शनि देव की बुरी दृष्टि पड़ गई तो गणेश जी का रूप कुरूप हो गया। तो माता पार्वती ने महादेव से कहा कि महादेव, ऐसा सिर नहीं चाहिए मुझे, मेरे पुत्र का कैसा भी लगा दो पर ये कुरूप सिर नहीं चाहिए। तो महादेव बाबा ने कहा ठीक है देवी। इधर महादेव बाबा आ रहे थे और मैया पार्वती अंदर स्नान कर रही थी, तो गणेश जी महाराज द्वार पर खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। महादेव आए और गणेश जी महाराज ने महादेव बाबा को अंदर नहीं जाने दिया। तो यहां पर महादेव बाबा को अंदर नहीं जाने दिया, तो महादेव बाबा ने गणेश जी से युद्ध किया, और युद्ध किया तो स्वयं गणेश जी महाराज महादेव जी ने अपने पुत्र गणेश का शीश काट दिया, शीश काट दिया। तो पार्वती मैया को पता पड़ा, पार्वती मैया ने देखा कि पुत्र का शीश काट दिया। महादेव ने कहा देवी आप ही तो कह रही थी महादेव, ऐसा कुरूप शीश नहीं चाहिए गणेश का, कोई अच्छा शीश चाहिए। तो यहाँ पर महादेव ने सबको आदेश दिया, विष्णु भगवान को आदेश दिया, ब्रह्मा जी को आदेश दिया, जाओ उत्तर की दिशा में कोई भी जीव जंतु मिल जाए उसके शीश को काट करके ले आना। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान गए तो एक हथिनी अपने पुत्र को पीठ दे करके सो रही थी। तो विचार किया ये कैसी मैया है कि अपने पुत्र को पीठ दे करके सो रही है। तो उसी हाथी के जो बालक था, वो हथिनी का जो बालक था, उसी का शीश काट करके भगवान गजानंद के ऊपर लगा दिया। बोल गणेश भगवान की जय हो। तो उस समुद्र मंथन में, ये समुद्र मंथन श्राप की वजह से हुआ, देवताओं से स्वर्ग छिन गया। देवता अपनी मैया अदिति के पास गए और अदिति मैया ने एक पयो व्रत किया, और बड़ा पावन व्रत है ये। इस व्रत को विधि विधान के साथ किया जाए तो स्वयं भगवान श्री हरि उनके यहाँ पुत्र बन के पधारते। पयो व्रत। और भगवान वामन मैया अदिति के यहाँ आए।
अच्छा, वामन पुरकृत्य प्रजापति, वामन भगवान का प्राकट्य हुआ तो बृहस्पति महाराज ने वामन भगवान को यज्ञोपवीत धारण करा दिया और ब्रह्मा जी महाराज आए तो वामन भगवान को कमंडलू दे दिया और अदिति मैया ने अपने पुत्र वामन को लंगोटी पहना दी और कश्यप ऋषि ने हाथ में मेखला दे दिया। माता सरस्वती आई तो वामन भगवान को रुद्राक्ष की माला दे दी और आकाश आया और आकाश ने वामन भगवान के हाथ में छत्र दे दिया। कल वामन भगवान छत्र लेकर के आए थे ना, आपने दर्शन किए थे जब। और माता अन्नपूर्णा आई तो भिक्षा पात्र था उसे भर दिया और भूदेवी आई तो चरण पादुकाएं दी। वामन भगवान का सुंदर श्रृंगार हो गया और वामन भगवान का जन्म भादों के महीने में हुआ। सज्जनों, ये भादों का महीना बड़ा पावन पवित्र है। इसी भादों के महीने में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भादों की रात अंधरिया में ओ ले लयो जन्म, भगवान कृष्ण का जन्म भी भादों को हुआ और भगवती श्री राधा रानी का जन्म भी भादों को हुआ और श्री बलराम जी महाराज का जन्म भी भादों को हुआ। ये भादों का महीना वास्तव में बड़ा पवित्र है और भादों के महीने में ही सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई। कहने का मतलब ये है कि ये भादों का महीना देवताओं के लिए बड़ा पवित्र है। अब श्री वामन भगवान चल दिए राजा बलि के पास और बलि ने जैसे ही देखा, स्वागतम भो महाभाग, स्वागतम भो महाभाग, प्रियं किंकर वाणी बह। ओहो, अरे महाराज स्वागत है, स्वागत है। मैं यज्ञ कर रहा हूं और यज्ञ के बीच में यदि कोई ब्राह्मण संत आ जाए तो यज्ञ संपन्न हो जाती। राजा बलि ने वामन भगवान के चरण पकड़ लिए। अच्छा प्रभु, अब आप द्वार पे आए हो तो कछु मांग लो। वामन भगवान बोले, राजा बलि, तेरे यहाँ हम कुछ मांगने के लिए नहीं आए। बोले तो? बोले हमने सुना है बलि तू यज्ञ कर रहा है, सो हम तो तेरे यहाँ यज्ञ के दर्शन करने आए। नहीं महाराज, बलि के द्वार का नियम है, अगर कोई भी आता है तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ तो मांग लो। राजा बलि के एक गुरु हैं जिनका नाम है शुक्राचार्य और शुक्राचार्य को पता पड़ गई कि वामन भगवान आए हैं तो राजा बलि से सब कुछ छीन ले जाएंगे। गुरुजी दौड़े दौड़े आए, अरे बलि दान मत देना। राजा बलि बोला, क्यों? अरे इनको साधारण मत समझो, ये स्वयं ब्रह्म है, तुम्हारा सब कुछ छीन ले जाएंगे। राजा बलि बोला, महाराज द्वार का नियम है कि किसी को भी खाली हाथ जाने नहीं देता हूं। तो यहाँ पर शुक्राचार्य जी बार बार मना कर रहे हैं और बलि कह रहा है कि वामन भगवान दान मांग लो। तो वामन भगवान बोले, राजा बलि यदि दान देना चाहते हो तो पहले संकल्प करो। और राजा बलि संकल्प करने लगा और संकल्प करने लगा तो जो कमंडलू की टोंटी थी उस टोंटी में राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जाकर के छिप गए। शुक्राचार्य विचार करने लगे कि जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा और संकल्प नहीं होगा तो दान नहीं देवेंगे। लेकिन वामन भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम सो प्रकट होए में, भगवान तो सर्वत्र समान है
भगवान को तो पता पड़ गई कि शुक्राचार्य जी कमंडलू की टोटी में बैठे हैं, तो वामन भगवान ने एक कुशा उठाई और वो कुशा कमंडलू की टोटी में जैसे ही डाली तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। अब शुक्राचार्य जी विचार करने लगे, अगर ज्यादा देर यहाँ रुकेंगे तो दोनों फूटवे में देर नहीं लगेगी। शुक्राचार्य जी वहां से चले गए। अब सुखदेव कहते हैं, परीक्षित बलि ने संकल्प किया और वामन भगवान ने दान मांगा। पदानि तीनि दैत्यानि संवितानि पदा ममः। अब वामन भगवान ने दान मांगा, राजा बलि हमें तो बस 3 पग भूमि दान में दे दो। राजा बलि जोर से हंसा, जय हो रहे बामन के बामन, न्यो बताओ जा 3 पग भूमि मांगवे काज संकल्प करवायो। अरे तुम्हें लेवे में शर्म नाने आए रही तो मुझ देवे में शर्म तो आए रही है। अरे अब जब कुछ मांगाइए तो कुछ अच्छा मांगते। वामन भगवान बोले, राजा बलि पहले 3 पग भूमि दे दो और बाद में जो कुछ बचेगा वो भी ले लेंगे। राजा बलि बोला, प्रभु 1 2 और ये 3 ले लो अपनी भूमि। वामन भगवान बोले, राजा बलि ये तो तेरे 3 पग हैं, अब जरा इस ब्रह्म के 3 पग देख। भगवान ने विराट रूप ले लिया और बड़ा रूप लेकर के एक पग में पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे पग में आकाश को नाप दिया। बोल राजा बलि तीसरा पग कहाँ धरूं? अब राजा बलि भगवान की तरफ देखने लग गया। राजा बलि बोला, प्रभु संकल्प पूरा करने के लिए, और ये राजा बलि कौन सी बात कह रहा है? जो बात केवट ने राम जी से कही है, नाथ जो विलंब बिन चाहो अविलंब बिन, नाथ मेरे माथ पे हाथ धर दीजिए। तो जो बात केवट ने राम जी से कही कि प्रभु मेरे माथे पे हाथ रख दो, वही बात बलि कह रहा है। वामन भगवान संकल्प पूरा करने के लिए आप अपना चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने चरण राजा बलि के सिर पर रख दिया और इस प्रकार संकल्प पूरा हुआ।